मैं बच्चों को स्कूल से शैक्षिक भ्रमण पर लेके आई हूँ, जो यहाँ गांव में पास ही में है एक अक्षरधाम जगह, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराना, यहाँ के गांव के लोग तो कहते हैं 500 साल पुराना है। एक बरगद का पेड़ है, जो देखिए इसकी ये जटाएं कहाँ तक मिली हुई हैं। ये सारा, ये पूरा बरगद का पेड़ है। ऊपर इसकी जटाएं नीचे आके ये इस तरीके से जुड़ गई हैं। और इसको यहाँ गांव वाले तीर्थ स्थान के जैसे मानते हैं और पूजा करते हैं यहाँ पर। मैं बच्चों को लेके आई, बच्चे बड़े खुश हैं। और यहाँ पर तरह तरह के फूलों के पौधे भी हैं और पुराने बड़े 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 वृक्ष भी हैं, और जिनको बच्चे देख रहे हैं और उनके बारे में अभी जानकारी देंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। पेड़ों से बताओ, और ऑक्सीजन, सबसे मेन चीज ऑक्सीजन मिलती है। और पेड़ जो है वर्षा कराने में सहायक होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ये उनको धार्मिक रूप से इसमें जोड़ दिया गया, जिससे कि हम लोग पेड़ों को काटे नहीं। इसी तरीके से बरगद के पेड़ का ये इतिहास माना जाता है कि यक्षों के राजा मणिभद्र जो थे, उनके द्वारा ये बट वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और इस बट वृक्ष की हर एक चीज, मतलब इसकी छाल, बरगद के पेड़ की छाल, बरगद के पेड़ का फल, और बरगद के पेड़ की ये जो पत्तियां हैं वो पत्तियों का रस, और इसमें जो बरगद के पेड़ का जो दूध निकलता है वो, मतलब हर एक चीज जो है कैसी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और ये जो इसके जो पत्तों का रस होता है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी माने हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और जिससे हम लोग जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर किसी को शरीर में सूजन हो तो वो भी उससे कम होती है, उसका रस पीने से, इसके फल खाने से हमारे शरीर में फायदा होता है। और सबसे मेन बात है, ये अगर कभी अकाल पड़े, अकाल मतलब कि कोई सूखा पड़ जाता है, जैसे पानी की कमी हो गई, पानी नहीं बढ़ता उस साल, या मान लो कोई और समस्या की वजह से कोई अकाल पड़ा, तो जो है ये पेड़ कभी भी सूखता नहीं है, ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। और इतना ये जो विशाल पेड़ है, इसमें जो पत्तियां होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जब ये हरा भरा बना रहता है तो उस समय जानवर जो है इन पत्तियों को, इसके पेड़ की पत्तियों को खा के जिंदा रह सकते हैं, और हम लोग इसके जो फल होते हैं उसको खाकर जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अक्षय वृक्ष, अक्षय वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षय वृक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती, 200 से 500 साल तक की इसकी उम्र हो सकती है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसीलिए इसको अक्षय वृक्ष। और इसकी जो ये जो शाखाएं, इतना बड़ा ये होने के बावजूद ये सीधा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता होती है इसके वृक्ष की कि ये जो है अपने आप को स्थिर रखने के लिए ये अपनी शाखाओं को जमीन से जोड़ देता है, और उससे नए तने जो है बनने लगते हैं। देखो ये जो है इसमें नई ये शाखाएं निकली है, और फिर ये नए तने ऊपर जाने लगे जमीन। इससे क्या होता है, पेड़ को सपोर्ट मिल जाता है और पेड़ गिरता नहीं, ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। कैसा लगा? अच्छा लगा। और यहाँ पे कितनी अच्छी इसकी ठंडी हवा है, तो इसकी हवा में रहकर हम लोगों का मन भी शांत हो जाता है ना। और इसकी ये शाखाएं इतनी मजबूत है कि तुम लोग अगर इस पे झूलोगे तो भी ये जल्दी नहीं टूटेगा, है ना। तो कैसा लगा? बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया। इसको ये मानते हैं कि जो यहाँ के पुरोहित बैठे थे उनसे पूछा तो वो ये, उनका कहना ये है कि यह 500 साल पुराना पेड़ है। अब देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। इसकी शाखाएं बहुत मजबूत होती हैं, ये बच्चों के खेलने से भी टूटेंगी नहीं। और क्योंकि बच्चे गांव में ही रहते हैं तो ये लोग अक्सर आते हैं, तो इन लोगों को जो है पता है कि ये कितनी मजबूत है।